इज़राइल इज़राइल इज़राइल। गाजा में अभी जो मामला चल रहा है, जिसमें गाजा को पीटा जा रहा है इज़राइल के द्वारा, इसमें छेड़खानी तो गाजा ने की और वहां पर जो आतंकवादी संगठन है, जिसे पूरा वर्ल्ड आतंकवादी संगठन बोल रहा है, गठबंधन है, क्योंकि जो फिलिस्तीन का गाजा एरिया है, उस गाजा एरिया के अंदर इज़राइल का प्रभुत्व है। उसको फिलिस्तीन को अलग तो कर रखा है, लेकिन ये जो सैन्य ताकत है, जो वो अपनी स्वयं की स्टेबलिश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो ट्रीटी की है, उस ट्रीटी के अंतर्गत उनका जो सैन्य ताकत है वो इज़राइल रखेगा। उनके पास कोई सैन्य ताकत नहीं है। वहां पर फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए इज़राइल से वो संघर्ष करती रहती है। तो ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इस पर नजर गाड़े हुए बैठा है, मगर इसका जो मेन मूल है, वो मूल दो शक्तियां, विश्व की जो शक्तियां हैं, रशियन और दूसरी तरफ है अमेरिका और ब्रिटेन। इन दोनों शक्तियों का आपस में विवाद है कि बड़ा कौन। इस दरमियान आपको पता है कि रशिया ने क्रीमिया को अपने उसमें ले लिया। तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, ये इसकी पृष्ठभूमि के पीछे है। यहां पर इन्होंने रशिया को उलझा दिया। रशिया को उलझाने के बाद में दोनों शक्तियों ने रशिया को जितना उलझाया है, तो ईरान, तो इन्होंने इन दोनों शक्तियों को उलझाने के लिए, ब्रिटेन और अमेरिका, इनको उलझाने के लिए ईरान के मार्फत हिजबुल्ला और हमास, जो हथियार भी इनके हैं, जो लमसम इन्हीं देशों के हैं, इन्होंने इनको मुहैया करा करके अब इस अटैक के अंदर फंस गया इज़राइल, और पीछे पृष्ठभूमि में फंसा हुआ है अमेरिका, ब्रिटेन। अब मान लो कि इस युद्ध का जो भी एंड होगा, तो एंड जो होगा, अगर मान लो इज़राइल यहां पीछे हटता है, तो उस कंडीशन में रशिया यहां पर एज प्राप्त करता है। और अगर यूक्रेन वार में रशिया पीछे हटता है, तो यहां एज मिलता है ब्रिटेन और अमेरिका को। तो ये युद्ध सही मायने में देखा जाए तो रशिया और अमेरिका, जो कि कोल्ड वार का ही एक छोटा सा रूप है, मगर इसमें सबसे ज्यादा पिस रही है बेचारी गजा की जनता। और आज ही का अपडेट है कि कहते हैं कि 5-7 हजार आदमी मर चुके हैं और 15 या 20 हजार के करीब घायल हो चुके हैं। तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि ये जल्द खत्म हो जाए, लेकिन उनके प्रयासों से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है, और ये और भी विध्वंसक हो सकता है। जितना भी पैसा जो इन देशों से, इन अरब देशों से जो जाता है फिलिस्तीन के पास उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको इज़राइल बर्बाद कर रहा है। और ये फिलिस्तीन जो है, उसकी क्या गलती है? जिस देश में आप देश के लोगों को अगर आप शरणार्थी बना दोगे, तो उनका विरोध तो होगा। तो विरोध के विरोध में जो इज़राइल खड़ा है, तो इज़राइल ने तो सन 48 में ये स्टेब्लिश हुआ, और इसके पीछे भी आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ था। तो अब कंडीशन ये होगी कि युद्ध का नतीजा कुछ रहे नहीं रहे,
चाहे इजराइल जीते चाहे हमास जीते या हमास खत्म हो, मगर इन सारे में गजा की जो जनता है वो गजब पिस रही है। और मैं दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए और लोग ये समझें कि साजिश कहां से है और कहां पर जाकर के लोगों को असर डालती है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये युद्ध वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें एक तरफ अरब कंट्रीज, ईरान, चाइना, रशिया, उत्तरी कोरिया, ये अगर एक तरफ हो गए और युद्ध अगर लंबा खिंचा या इन सब का इसमें पार्टिसिपेट हो गया, और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अमेरिकन कंट्रीज, अगर वो एक तरफ हो गई तो ये युद्ध एक भयानक रूप ले सकता है। और सारा का सारा तेल का खेल है, इसके अलावा हथियारों की सप्लाई का खेल है, सिल्क रूट का खेल है। इजराइल को जमीन चाहिए, वो जमीन के लिए इधर उधर आस पड़ोस के देशों पर हाथ पांव मारेगा। दूसरे जो देश हैं वो इजराइल को मिटाना चाहते हैं, इनकी दुश्मनी शुरू से है, तो वो तो यही चाहेंगे कि इजराइल बिल्कुल खत्म हो जाए। इस कंडीशन में हो सकता है अगर युद्ध लंबा हो तो उस धरती पर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी अगर हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। और इसी आशंका को देख करके मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना युद्ध से मिलेगा तो कुछ नहीं, मगर कुछ ऐसे देश हैं जो शायद नक्शों से मिट जाए। पैलेस्टीन और इजराइल का तो बुरा ही होगा, बेचारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं अभी जो। और ये युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इससे भी भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि पहले तो बहुत ही छोटे छोटे परमाणु बम हुआ करते थे, लेकिन अब कई टनों में, और वो जब फटेंगे तो उसका जो खामियाजा है वो भयंकर ही होने वाला है। गजा की जो जनता पिस रही है, जो निर्दोष जनता, हमास उन्हीं में से है, वो प्रयास कर रहा है, मगर उसका जो रास्ता है वो पूरे विश्व को ऐसे लगता है कि वो एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि वो पैलेस्टीन की तरफ से लड़ तो रहा है लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं है। जो पैलेस्टीन जो देश है वो उसे स्वीकृति दे नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रीटी है इजराइल और पैलेस्टीन में कि वो सैन्य संगठन रख नहीं सकता, उस कंडीशन वो दे नहीं सकता। तो हमास जो है वो मॉरली तो स्वीकृति है, मगर खुलकर के या कोई डॉक्यूमेंटली स्वीकृति पैलेस्टीन की तरफ से नहीं है। तो इसलिए हमास को पैलेस्टीन को कंट्रोल में करना चाहिए, मगर पैलेस्टीन के अब हाथ की बात नहीं रही, क्योंकि हमास जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसको हिजबुल्लाह का साथ मिल गया, और जो दूसरे जो कंट्री हैं वो उसे हथियार और पैसा मुहैया करा रहे हैं, इसलिए उसको पैलेस्टीन की जनता से इतना पैसा भी नहीं आ रहा। ठीक है कि उसका एक समर्थन जरूर है, वहां के लोग हैं इसलिए, मगर उसको सहायता तो बाहर से मिल रही है, तो वो क्यों इनकी सुनेगा। तो अब वो उस कंडीशन में पहुंच गया है कि वो रुक भी नहीं सकता। तो इस कंडीशन में यही है कि यूएन और अन्य जो तटस्थ देश हैं वो अगर बीच में आए और इस युद्ध को रोकें तो बहुत बड़ी त्रासदी को रोका जा सकता है, क्योंकि ये युद्ध जो है कई बार उठते हैं मगर दबा लिए जाते हैं, लेकिन इस बार का जो मामला है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और ऐसी त्रासदी नहीं हो, क्योंकि युद्ध से किसी समस्याओं का हल नहीं होता, बैठ करके ये समस्याएं हल की जा सकती है, और इसमें सभी देश अपने अपने हित से अगर देखें तो ये कार्य असंभव भी नहीं है। तो मेरा यही मत है कि जल्द से जल्द युद्ध समाप्त हो और गजा की जनता इससे निजात पाए,
और हमास भी अपने आप को संयमित रखे, क्योंकि बंदूक के बल पर विद्रोह नहीं किए जाते। अगर विद्रोह बंदूक के बल पर किए जाते तो आज भारत आजाद नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत उसका सहयोग रह सकता है, मगर अहिंसक तरीके से या डिप्लोमेटिक तरीके से अगर उसका हल निकाला जाए तो हर चीज का हल हो जाता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये बात किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये जमीनी विवाद कह सकते हो इसे, या आप ये कह सकते हो कि ये एक दो शक्तियों के बीच की नूरा कुश्ती है। और इस नूरा कुश्ती में बेचारे जो गरीब देश होते हैं वो पिसते हैं, दोनों के महाशक्तियों के जो हथियार हैं वो यहाँ आते हैं और लमसम बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमने देखा है कि इससे मिलता तो कुछ नहीं है, बर्बादी के अलावा। इसी के साथ धन्यवाद, मेरे विचार सुनने के लिए धन्यवाद।